हेलो दोस्तों, जेई पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एसएससी जेई के लिए थर्मल पावर प्लांट के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा सुनिश्चित बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। अब अब आपको उनको दिखाना है जो जीत कर दिखाओ उनको, जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसी लाइन के साथ आइए हम लोग स्टार्ट। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं। द नेट चार्ज इन इंटरनल एनर्जी इन स्टीम पावर प्लांट इज। जो नेट चार्ज होता है, नेट चेंज जो आता है इंटरनल एनर्जी के अंदर स्टीम पावर प्लांट में, क्या होता है? वो जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। तो सभी जानते हैं कि स्टीम पावर प्लांट के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है? साइक्लिक होती है। जो भी इसके अंदर चीज़ें होती है वो क्या होती है? साइकिल में होती है। तो आप लोग थर्मोडाइनमिक्स में पढ़े होंगे, साइक्लिक चेंज क्या होता है? जीरो होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो होगा। पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा और नेवर नॉन भी। तो आंसर क्या आएगा? साइक्लिक जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ साइकिल ऑफ रंकाइन साइकिल इन अ थर्मल पावर प्लांट। ये सब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनके आने के बहुत ही चांसेस हैं। यूज एट ऑफ हाई प्रेशर यूज करेंगे। रीहीटिंग ऑफ स्टीम एट इंटरमीडिएट स्टेजेस, रीहीटिंग करेंगे। जनरेशन यूज ऑफ स्टीम ऑफ हीटिंग बॉयलर फीड वाटर, यह सभी। तो हम लोग देखते हैं कि जो रंकाइन साइकिल होती है, हम अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर में भी उसमें बढ़ाते हैं। रीहीटिंग ऑफ स्टीम करते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, बीच के स्टेजों में। रीजनरेशन ऑफ स्टीम ऑफ हीटिंग बॉयलर फीड वाटर, रीजनरेशन भी करते हैं। तो हम इनमें सभी चीज़ों को हम यूटिलाइज करते हैं। हम अपनी इम्प्रूव करने के लिए, इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए रंकाइन साइकिल के अंदर हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, तीनों चीज़ को। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इन एन इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस इन फॉर अ पावर प्लांट। टिक करिए, लगाइए आप लोग, क्या होगा? ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने के चांसेस हैं। एनटीयू, एचएसवी, एपी, एनपीआरएच। तो क्या होता है? जो हमारा परफॉर्मेंस होती है वो किस किस पे आती है? नेट पावर, नेट पावर हीट रेशियो। क्या होती है? नेट पावर हीट रेशियो, या हीट रेट कह सकते हैं इसको, हीट रेट। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट है, द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ पावर प्लांट इज गिवन बाय। तो ओवरऑल इफिशियंसी क्या होती है? ओवरऑल एनपीएचआर। एनपीएचआर का मतलब क्या? नेट पावर हीट रेशियो। एपी नहीं होगा, एचएसपी, एनटीयू नहीं होगा। क्या होगा? ये नया क्वेश्चन है, एकदम न्यू क्वेश्चन। डिएरेटर नॉट एम्प्लॉयड इन वाटर कूलर एंड मॉडरेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्यों होता है? क्यों नहीं यूज करते हैं हम, एम्प्लॉयड करते हैं? ड्यू टू रीजनरेशन, ड्यू टू रीहीटिंग, ड्यू टू रेडियो एक्टिव रिलीज इन डीजनरेशन, या ड्यू टू इमिसिविटी ऑफ डीजनरेशन। तो क्या होगा इसमें? क्या हम रीजनरेशन के लिए हम यूज करते हैं क्या डिएरेटर को? नहीं करते हैं। हम किस लिए यूज करते हैं इसमें? एक प्रकार से स्टीम को, और एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं डिएरेटर, जिसकी वजह से क्या होता है? ये यहाँ पे कूलिंग करता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे एक हमारा हॉट वाटर आता है, या एक प्रकार से लो लो प्रेशर स्टीम आती है। क्या होता है? एक प्रकार का हमारा यहाँ पे हीट एक्सचेंजर टाइप होता है, जो कि क्या करता है? यहाँ पर लो प्रेशर स्टीम आती है, और उस स्टीम पे हम फ्लो कराते हैं क्या? कंडेंस स्टीम फ्लो कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे ये अलग अलग हीट लेके ये आगे चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर एक प्रकार के रेडियो एक्टिव रिलीज होती है। क्या होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ मॉइस्चर allowed एट द टर्बाइन एग्जॉस्ट इन द स्टीम पावर प्लांट। आप लोग इसका आंसर दीजिए, 5 सेकंड का होल्ड है। चलिए, तो कितना यहाँ पे हम मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट करते हैं टर्बाइन के एग्जॉस्ट में, तो हम कितना अलाउ करते हैं? अगर मिनिमम ही अलाउ करेंगे, क्या करेंगे? मिनिमम
मिनिमम अलाउ करेंगे हम किसको, मॉइस्चर को, मिनिमम मॉइस्चर होना चाहिए। तो मिनिमम मॉइस्चर कितना होगा, 50% तो होगा नहीं, 50 भी नहीं होगा, क्या होगा 30 होगा 15 होगा, बताइए फटाफट। क्या होगा 15 होगा, 15% इज द करेक्ट आंसर। अब क्या है, द स्टीम, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टीम फ्रॉम स्टीम जनरेशन ऑफ a nuclear power plant is best described as, the steam from steam generator of a nuclear power plant is best described as, क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड डाई स्टीम, सैचुरेटेड वेट स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम, सुपर क्रिटिकल स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम। तो क्या होगा, जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर स्टीम जनरेटर का काम होता है, स्टीम जनरेटर दैट इज एक प्रकार से बॉयलर है, बॉयलर। तो हम लोग देखते होंगे स्टीम पावर प्लांट के अंदर जब बॉयलर से क्या निकलती है हमारी, जब यहाँ बॉयलर से स्टीम जनरेटर का एक प्रकार का बॉयलर है, तो हम लोग देखते होंगे स्टीम टरबाइन, स्टीम पावर प्लांट के अंदर क्या देखते हैं कि जो बॉयलर होता है इसमें से जो स्टीम निकलती है वो किस कंडीशन में निकलती है, सैचुरेटेड वेट स्टीम निकलती है, वेट स्टीम निकलती है। फिर इसको कहाँ ले जाते हैं हम, सुपर हीटर के, सुपर हीटर में पास कराते हैं, देन फिर इसको हम कहाँ ले जाते हैं, टरबाइन के अंदर हम एक्सपेंड कराते हैं। तो क्या हो जाएगी, कैसी स्टीम निकलती है बॉयलर के बाहर या स्टीम जनरेटर के बाहर, सैचुरेटेड वेट स्टीम। इफिशियंसी ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफिशियंसी ऑफ पावर प्लांट इज मोर इन समर और विंटर, क्या होता है, कब ज़्यादा होती है कब कम होती है, ज़्यादा किस कंडीशन पे होती है, विंटर में। क्यों, क्यों विंटर पे होती है, क्योंकि क्या होता है कि समर के अंदर इफिशियंसी ऑफ पावर प्लांट इज मोर इन समर और विंटर, तो विंटर में होती है क्योंकि समर में क्या होता है, समर में हमारा हीट लॉस बहुत होता है, क्या होता है इसका यही है, हीट लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, इफिशियंसी समर में डिक्रीज कर जाती है एज कंपेयर टू विंटर। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्टीम पावर प्लांट आर मोर पॉपुलर इन इलेक्ट्रिक जनरेशन बिकॉज वर्क आउटपुट ऑफ टर्बाइन इज इक्वल टू वर्क इनपुट ऑफ द पंप, वर्क आउटपुट ऑफ टर्बाइन इज वेरी लार्ज देन वर्क आउटपुट ऑफ पंप, वर्क आउटपुट ऑफ टर्बाइन इज वेरी स्मॉल देन वर्क इनपुट ऑफ द पंप। तो क्यों अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको ज़्यादा इफिशियंट लगता है, बिकॉज जो हमारा वर्क ऑफ एक्टिव पावर जनरेशन स्टीम के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क ऑफ टर्बाइन है, वर्क जो हो टर्बाइन का वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू आपका पंप, पंप के। तो जिस वजह से क्या होता है, जो नेट डब्ल्यू नेट होता है वो एक पॉजिटिव में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा, हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए। रंकाइन साइकिल एफिशिएंसी फॉर गुड स्टीम पावर प्लांट मे बी इन द रेंज ऑफ, इसकी रेंज क्या है हमारी, रैंकाइन की इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन, जनरली हम देखते हैं गुड स्टीम पावर प्लांट में उसकी रेंज अप्रॉक्स होती है 35 to 45% ऑफ द पावर प्लांट। तो हमको रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी कितनी मिलती है, 35 to 45%। अगर आप लोग को ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाई एयरेटर इज नॉट यूज इन वाटर कूलर एंड मॉडरेट न्यूक्लियर प्लांट, अभी जस्ट इसके पहले क्या था बताया गया था, मैकेनिकली पॉसिबल, ये बिल्कुल गलत, नॉट सेफ, इकोनॉमिकल, ये भी गलत, क्या है रेडियो एक्टिव इसमें हो जाती है, रेडियो एक्टिव वजह से क्या होता है ये हमारा यूज नहीं होता। विच ऑफ दिस इज नॉट ऑक्सिलरी इक्विपमेंट इन अ पावर प्लांट, कन्वेयर, गल्वेनाइजर, फैंस, क्रसेस, क्या होता है, कन्वेयर तो होता है, इसके ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है, फैंस होता है, क्रशर्स होते हैं, क्या नहीं होता, गल्वेनाइजर नहीं होता, ये हम पावर प्लांट के अंदर यूज नहीं करते हैं। तो बी इज द आंसर। एयर प्री हीटर इज ए स्टीम पावर प्लांट, एयर प्री हीटर का क्या काम है,
बॉयलर की एसेसरीज है। बहुत ही अलग अलग ढंग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने एसेसरीज है सब इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहाँ से जाके एसेसरीज एंड बॉयलर्स को देख सकते हैं। रेज द प्रेशर ऑफ द फर्नेस गैसेस, रिकवर ऑफ हीट ऑफ फ्लू गैसेस, लीविंग द इकोनोमाइजर, इम्प्रूव कम्बस्शन रेट। तो क्या होता है इसमें, एयर प्री हीटर जो हमारा स्टीम पावर प्लांट में यूज होता है, क्या कर रेज द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस ऑफ गैसेस। सही बात है, फर्नेस ऑफ गैसेस में जो क्या होता है, एयर प्री हीटर एयर को प्री हीट करता है कंबस्शन चैम्बर पे, ये जाकर भिजता है। फर्स्ट रिकवर ऑफ द हीट ऑफ फ्लू गैसेस लिविंग द इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर के बाद जो जाती है वहीं से इसको क्या करता है, फ्लू गैसेस उसी से लेता है। इम्प्रूव द कंबस्शन रेट, जिसकी वजह से क्या होता है, कंबस्शन रेट अच्छा होता है। तो इसमें ऑल ऑफ ऑप्शन आर राइट, तो ऑल ऑफ द मेंशन। एसएससी जेईई में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अ प्रोसेस डज अ स्टीम पावर प्लांट अंडरगोज। किस कंडीशन पे होती है स्टीम पावर प्लांट, एडियाबैटिक होती है क्या, एक्सपेंशन होता है क्या, रिवर्सिबल होता है क्या, साइक्लिक होता है। तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस होता है इसके अंदर। क्या होता है, कैसा प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे, नेट इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग अपने यूट्यूब परिवार को आगे सपोर्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही डेली यहाँ पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आपको फर्स्ट मिलेगी थ्योरी, देन इसके PYQs, फिर इसका रिवीजन। तो ये आपको वीक में 3 वीडियो मिलेंगी, वीक में 3 वीडियो। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।